घर में नौकर रखते हैं अपने घर के काम के लिए ताकि घर के सदस्यों को कोई समस्या न हो। लेकिन जो नौकर रखता है वो मालिक घर से बाहर जाए और उसके पीछे उन्हीं के परिवार में से कोई अगर उस नौकर के साथ हत्या की साजिश रचे तो फिर इसे क्या कहिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की सच्ची क्राइम कथा के साथ मैं हाजिर हूं। एक बार ऐसी क्राइम कथा लेकर के जो आपके आज रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना शुरू होती है राजस्थान के पाली जिले से। पाली जिले में एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति ने अपने घर की आवश्यकताओं को या यूं कहें कि अपने घर की ज़रूरतों को देखते हुए एक नौकर की व्यवस्था की। यहाँ पर सोजत इलाका एनएच हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे बेरा छेलावा के आसपास राज खुलता है इस घटना का। जैसे ही मृतक की उंगलियां बाहर होती है, वहां पे भेड़ चराने वाला व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ पे कुछ उंगलियां हैं बाहर, अंदेशा है कि इस गड्ढे में कोई लाश है। तब जाकर के पुलिस उस तह तक पहुंचती है। चलिए आपको शुरू से सुनाते हैं कि आखिर कौन था वो व्यक्ति और उसने ऐसा क्या किया कि उसके साथ ऐसा हुआ। कमलेश कलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था पाली जिले में। उसके आरओ की फैक्ट्री थी। वो पानी सप्लायर का काम करता था, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। जब भी वो घर से बाहर जाता तब उसे आवश्यकता हुई, ज़रूरत हुई कि घर में एक काम करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए ताकि उसके परिवार के सदस्य हैं वो दुखी न हों और वो अच्छे से काम कर सके। इसीलिए अपनी पत्नी सुकिया देवी के लिए उसने एक नौकर की व्यवस्था की। जब अपने दोस्तों को कॉल लगा रहा था तो काफ़ी दोस्त ऐसे भी थे जो उसे ये कह रहे थे कि आपको नौकर की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से घर का काम है वो भाभी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कमलेश कलाल अपनी बीवी से इतना प्यार प्यार करता था, इतना प्रेम करता था कि उसने कहा कि नहीं, वो परेशान होती है क्योंकि मैं भी घर से बाहर निकल जाता हूँ और मेरे कंपनी के काम के लिए पीछे वो अकेली होती हैं, तो घर का सारा काम हो नहीं पाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस काम को और बेहतर अच्छे से करे और उसके लिए एक नौकर की व्यवस्था है, वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। सभी मना भी किए लेकिन मना करने के बावजूद कमलेश को ये लगा कि नहीं, अब ज़रूरत है, तो कमलेश नौकर की तलाश में इधर-उधर भटकता है। एक दिन उसे एक ऐसा वफ़ादार नौकर मिल जाता है जिसका नाम होता है अशोक शिरवी। अशोक शिरवी के मिलते ही वो खुश हो जाता है कि अब उसकी पत्नी की जो ज़रूरतें हैं, जो घर में, वो कम से कम पूरी हो पाएगी और मैं बाहर रह के आराम से अपना काम है वो कर सकता हूँ। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस अशोक को नौकर के रूप में वो घर लेके जा रहा है, वो नौकर नहीं, वो उसकी ही मौत है। अशोक घर में आता है, 2 साल तक अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया। लेकिन इसी दरमियान होता कुछ ऐसा है कि अशोक, जो कि उसका नौकर है, और मालिक की पत्नी जिसका नाम शुकिया देवी है, इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। पति सुबह-सुबह कमलेश अपने घर से बाहर चला जाता है, काम करने के लिए। पीछे ये दोनों ही होते हैं, घर का कामकाज करने के लिए नौकर की व्यवस्था की होती है। लेकिन सुखिया देवी, जिसके सुख और आराम के लिए कमलेश ने नौकर की व्यवस्था की थी, उसी नौकर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। सुखिया देवी चाय का पूछना, खाने का पूछना या फिर जब कभी अशोक को बुखार आता, तो फिर सुखिया देवी का चिंतित होना, उसके लिए डॉक्टर की व्यवस्था करना, उसके लिए हर प्रकार से अवेलेबल रहना, ये करने लगी थी। अशोक को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन धीरे-धीरे अब अशोक को भी समझ आ गया था कि शायद इन दोनों के बीच में अब प्रेम होने लगा है। कमलेश रात को लौटता था और सुबह चला जाता था। आप सोचिए कि 12 घंटे जिस व्यक्ति के पास अगर कोई बैठा रहेगा, तो अटैचमेंट स्वतः ही अपने आप हो ही जाती है। ऐसे में सुखिया देवी और अशोक की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। ये दोनों जब आपस में मिलते, आपस में बैठते, बातें करते, तो इन्हें एहसास होने लगा था कि इनके बीच में अब शायद प्रेम की वो दीवार है वो टूट चुकी है। इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिन वो आ ही जाता है जब ये दोनों अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। दोनों तरफ से प्यास थी, दोनों तरफ से दूरियाँ थी और दोनों तरफ से यस थी।
लेकिन बोलने की बस कमी थी। दोनों पास आते हैं। पास आने के बाद में एक दूसरे से दोनों बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बस अब जैसे ही रात आती है तो रात्रि को उसके पति आते हैं। बस पूरी रात दोनों यही माला जपते हैं कि कब सवेरा हो और कब ये घर से बाहर जाए। अशोक को घर का काम करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही उसके मालिक घर से बाहर जाते, बस वैसे ही वो अपनी प्रेमिका, अपनी मशूक के पास चला जाता। अब जो को काम नौकर को करना चाहिए, वो काम उसकी पत्नी सुकिया देवी कर रही थी और वो आराम से एसी के रूम में बैठा एलईडी देखता, आराम से घर का मालिक बन के मस्ती से रहता। खाना बनाना, बाहर का काम करना, ये सब सुकिया देवी करती थी। अशोक के अब मज़े ही मज़े लग चुके थे। ऐसे में अब दोनों को ये लगने लगा था कि हम सब ठीक चल रहा है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को जब ये पति घर आता है, तब भी अब हमें एक-दूसरे के बिना हम रह नहीं पाते। अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट इतना हो चुका था कि अब दोनों आपस में एक ही बात करने लगे थे। तब अशोक कहता है कि आप बताओ क्या करना चाहिए? शुक्या देवी कहती है कि फिर इस समस्या को तो जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। अब दोनों की हाँ होती है और दोनों स्कूटी पे बैठ के एक दिन कमलेश को बाहर बुलाते हैं। बाहर बुलाने के बाद में ये आपस में मारपीट करते हैं और धारदार हथियार से उसकी ज़िंदगी को छीन लेते हैं। इसके बाद में वो एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद के वो आनन-फानन में उस बॉडी को उस गड्ढे में डाल देते हैं। यहाँ सब कुछ सही था, लेकिन जल्दबाज़ी इतनी थी कि जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है या अपराध करता है, तो अपराध के डर से वो इतना डर जाता है कि शायद वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ एक गलती कर दी थी कि मृतक का जो हाथ था, जो उँगलियाँ थी, वो उँगलियाँ उसकी बाहर रह गई थी और इतना डर था कि ये पूरे अच्छे तरीके से चेक नहीं कर पाए, उसको पूरी तरह से बूर नहीं पाए और बस यही हुआ और वो चले गए। लेकिन जैसे-जैसे रात ठंडी होती है, मध्यम रात को हवा चलती है और हवा से रेत की कण है, वो धीरे-धीरे उड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे में जो उँगलियाँ बाहर थी, वो उँगलियाँ कुछ इंचेस है, जो बाहर दिखने लगी थी। सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का टाइम था और 10-11 बजे एक चारावाहा आता है और चारावाहा आकर के उस चीज़ को महसूस करता है कि यहाँ क्या है? जब वो देखता है, तो एक मृतक की उँगलियाँ हैं, वो उँगलियाँ बाहर है। पहले तो वो डर जाता है, इसके बाद में वो आस-पास के लोगों को सूचना देता है और फिर वो पुलिस स्टेशन में सूचना देता है। जैसे ही 100 नंबर पे कॉल किया जाता है, तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। एफएसएल की पूरी टीम वहाँ पहुँचती है, डॉग स्क्वाड की पूरी टीम वहाँ पहुँचती है। जैसे ही पूरी टीम पहुँचती है, तब मृतक का जो हाथ उँगलियाँ थी, वो बाहर बाहर की तरफ थी और एक स्कूटी जिसके टायर थे, वो जाते हुए और आते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू की। उसका जो मृतक था, उसका वॉलेट वगैरह देखा गया, उसकी पहचान की गई। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, जिसके अंदर कौन-कौन थे और फिर उसके घर तक पहुँचा जाता है। सुकिया देवी को गिरफ्तार किया जाता है और थोड़ा-सा दबाव देने के बाद में ही सुकिया देवी पूरा का पूरा जुर्म स्वीकार कर लेती है और उसके बाद में अशोक को भी वहाँ लाया जाता है और अशोक को भी हिरासत में लिया जाता है। फिलहाल ये हिरासत में हैं, ये दोनों, और ये बीते 4 दिन की कहानी है दोस्तों। अब दोनों हवालात में हैं, लेकिन जिस नौकर को पाने के लिए कमलेश ने इतनी मशक्कत की, अपनी पत्नी को आराम देने के लिए नौकर की व्यवस्था की, वही नौकर उसकी हत्या का कारण बना। सोचिए कि विश्वास कहाँ करें और कहाँ न करें। ऐसी सच्ची क्राइम कथा हम लेके आते रहेंगे। अगर आपके पास भी है, आपके आस-पास बीती हुई सच्ची क्राइम कथा, तो आप हमें यहाँ भेज सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।